हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉड बॉट की, जिसको अभी मोल्ट बॉट बोलते हैं। हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लॉड बॉट है क्या, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने लोकल मशीन पे कैसे रन करेंगे इसको, एंड ये इतना पॉपुलर क्यों है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लॉड बॉट है क्या। तो क्लॉड बॉट ना एक एआई एजेंट है। एआई एजेंट क्या होते हैं? जो आपके लिए काम करते हैं, है ना? एक होते हैं चैटबॉट। चैटबॉट सिर्फ क्या करते हैं? आपको रिप्लाई करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। आपने कुछ क्वेश्चन करा, उसने रिप्लाई कर दिया। बट एआई एजेंट हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है? तो मोल्ट बोट या फिर क्लॉड बोट, ये क्या है? एआई एजेंट है जो हमारे लिए काम करता है। तो आप ना इसको ऐसे सोचो कि एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है ये आपका, जो आपके कंप्यूटर पे चल रहा है। अब अगर कोई चीज़ हमारे कंप्यूटर पे चल रही है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या ये सेफ है? क्या हमारे पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल इसके पास तो नहीं चला जाएगा, राइट? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपका जो पीसी का कंट्रोल है मोल्ट बोट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मोल्ट बोट ना वही काम करेगा जिसकी आपने उसको परमिशन दी है। तो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे ना ऑप्शंस आती हैं, या आपको पूछा जाता है कि कौन-कौन से स्किल्स आपको इनेबल करने हैं। तो स्किल्स का मतलब होता है कि कौन-कौन से काम मोल्टबोट कर सकता है। तो आप उनको ध्यान से पढ़ के फिर इनेबल करो, जो काम आपने करवाना है इस एआई एजेंट से, क्लॉड बोट से, मोल्टबोट से, आप वही वाली स्किल्स को इनेबल करो, दूसरे स्किल्स को इनेबल ही ना करो। और जितने स्किल्स आपने इनेबल किए होंगे, सिर्फ वही काम आपका मोल्टबोट वाला जो एआई एजेंट होगा वो करेगा। तो मतलब सेफ है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं ना कि जल्दी-जल्दी से आपने टिक कर दिया और कुछ ऐसे परमिशंस को भी टिक कर दिया जिससे आपके पीसी का कंट्रोल इसके पास चले जाए। आप पढ़ो सारे स्किल्स को, फिर उनको टिक करो जो आपको काम करवाना है। तो अगर तो आप इस तरह से ध्यान से यूज़ करोगे, तो पूरा कंट्रोल इसके पास नहीं जाएगा, आप सेफली इसको यूज़ कर पाओगे। बाकी डोंट वरी गाइस, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी ना पहले हम इसकी वेबसाइट देखते हैं, क्लॉडबॉट की ऑफ़िशियल वेबसाइट देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या-क्या डिफरेंट काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट claude.boat। इसको स्क्रॉल करते हैं, क्विक स्टार्ट सेक्शन में आ जाओ। देखो, ये जो सिंगल लाइन कमांड है ना, इस सिंगल लाइन कमांड से आप क्लॉड बोट को अपने पीसी पे, लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपनी लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको अगर वीपीएस पे इंस्टॉल करना है, वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब रिमोट कंप्यूटर। जो पीसी आपके पास नहीं है, वो कहीं और लोकेशन पे है, वीपीएस है, क्लाउड पे है, आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है, वहाँ पे भी हो जाता है। बट आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊँगी कि अपनी लोकल मशीन पे कैसे इसको चलाते हैं। और ये सिंगल कमांड से इंस्टॉल हो जाता है। एंड चाहे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडोज़ कर रहे हो, चाहे लिनक्स कर रहे हो, आप सबके ऊपर इसको चला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट इट डज़, कि मतलब ये क्या-क्या काम कर सकता है। तो ये वाले सेक्शन को थोड़ा देखते हैं। तो पहला क्या है? रन्स ऑन योर मशीन। तो ये जो क्लॉड बॉट है, ये ओपन सोर्स है, मतलब इसको आप अपनी मशीन पे चला सकते हो। एंड आप इसको मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स पे भी चला सकते हो। उसके बाद आप ना यहाँ पर कोई भी एलएलएम यूज़ कर सकते हो। एंथ्रोपिक का कर लो, ओपन एआई का कर लो, लोकल मॉडल्स को यूज़ कर लो, कोई भी एलएलएम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एलएलएम्स हम क्यों यूज़ करेंगे गाइज़? अगर आप एआई एजेंट्स के बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जितने भी एआई एजेंट्स होते हैं ना, इनको हम एक एलएलएम असाइन करते हैं। कभी भी कोई आप एजेंट बनाते हो ना, उसको एक एलएलएम तो आप देते ही हो। वो क्यों देते हो? क्योंकि एलएलएम की हेल्प से ही एजेंट अंडरस्टैंड करता है यूजर की क्वेरी को, और जब उसने रिस्पॉन्स को जनरेट करना होता है, तब भी उसको एलएलएम की हेल्प चाहिए होती है। तो हमेशा कोई भी एआई एजेंट है ना, वो एक एलएलएम तो यूज करेगा ही। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कोई भी एलएलएम यूज कर सकते हो। एंथ्रोपिक का कर लो, ओपन एआई का कर लो, कोई लोकल मॉडल कर लो, हगिंग फेस से लेके वहां से काम कर लो, गूगल का एलएलएम यूज कर लो, तो कोई भी कर लो एलएलएम यूज। एंड आप अगर उसको लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हो क्लॉडबॉट को, तो मतलब आपका डेटा आपके पीसी में रहेगा, क्योंकि सारी इंस्टॉलेशन आपने लोकल मशीन पे ही करी हुई है। तो ये तो है यहाँ पर इन्होंने बताया। नेक्स्ट है एनी चैट ऐप। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप ना क्लॉडबॉट को
किसी भी चैट प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्लॉड बॉट को कनेक्ट करना है व्हाट्सएप के साथ, वो भी हो जाएगा। स्लैक, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, आई मैसेजेस, किसी के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हो वो हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं हम। तो थर्ड क्या बताया इन्होंने, परसिस्टेंट मेमोरी। अब मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है एआई एजेंट के पास, क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे ही एजेंट को यूज़र की पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसने क्या-क्या काम पहले किया है वो पता चलता है, यूज़र के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो जो मोल्टबोट है, इसके पास परसिस्टेंट मेमोरी है, मतलब ये यूज़र की प्रेफ़रेंसेस, उसकी हिस्ट्री, पास्ट में उसने किस तरह का काम किया है, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। एंड धीरे-धीरे फिर इसको ना यूज़र के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये यूज़र इस तरह से काम करता है, तो वो सब चीज़ों के लिए परसिस्टेंट मेमोरी है। उसके बाद है ब्राउज़र कंट्रोल। ब्राउज़र कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर आप मोल्टबोट को परमिशन दोगे, अलाउ करोगे, तो ये आपका जो ब्राउज़र है ना, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल से मतलब है, ये वेबसाइट्स को रीड कर सकता है, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आपके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, किसी बटन पे क्लिक करना है, वो हो सकता है। तो मतलब जैसे हम ह्यूमन्स ब्राउज़र को यूज़ करते हैं ना, एग्ज़ैक्टली वैसे ये ब्राउज़र को यूज़ कर सकता है। फिर नेक्स्ट है फुल सिस्टम एक्सेस। यहाँ पर क्या है कि अगेन परमिशन आप ही को देनी है। अगर आप इसको फुल एक्सेस देते हो, सपोज आपके पीसी को यूज करने का, तो ये आपकी फाइल्स को रीड कर सकता है, फाइल्स को राइट कर सकता है, टर्मिनल ओपन कर सकता है, वहां पे कोई कमांड रन करनी है वो कर सकता है, स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मतलब ऑप्शन आपके पास होगी, ये आपको देखना है कि आपको उसको फुल कंट्रोल देना है या आप उसको सैंडबॉक्स में रन करना चाहते हो विद लिमिटेड परमिशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्किल्स एंड प्लगइन्स। इस स्किल्स एंड प्लगइन्स का क्या मतलब होता है कि जो मोल्टबोट होगा ना, उसके पास डिफरेंट स्किल्स होंगी। अब वो स्किल्स वो बाय डिफॉल्ट नहीं यूज करेगा, ऑटोमेटिकली वो स्किल्स को नहीं यूज करेगा। मोल्टबोट आपका वो ही स्किल्स को यूज कर पाएगा जो आप इनेबल करोगे। तो जब हम मोल्टबोट को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है कि आपको कौन कौन से स्किल्स को इनेबल करना है। जो स्किल्स हम इनेबल करते हैं, वही स्किल्स आपके पीसी पे जो मोल्टबोट इंस्टॉल किया हुआ है, वही स्किल्स वो यूज करेगा। स्किल्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट काम। एक स्किल ये हो सकती है, मान लो ब्राउजर के ऊपर से डेटा लेना है, उसके ऊपर काम करना है, ये एक स्किल हो गई। दूसरी स्किल ये हो सकती है कि जीमेल से ईमेल्स रीड करो, ईमेल रिलेटेड सारा काम जो जीमेल का है, ये एक स्किल हो सकती है। तो स्किल मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क, एंड आपको एनेबल करनी है कि कौन सी स्किल्स आपका जो मोल्टबोट है, क्लॉडबोट है, वो यूज करे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, हम ना यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू ऑल 50+ इंटीग्रेशंस। यहाँ पे ना एक पेज ओपन होगा जहाँ पे डिटेल में हमें सब पता चल जाएगा कि क्लॉडबोट को हम किस तरह की एप्स, टूल्स या सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखो, स्क्रॉल करोगे यहाँ पे ना आपको सेक्शन वाइज बताया हुआ है इन्होंने कि सारे डिफरेंट एप्स हैं, टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, जिनके साथ आप इसको मोल्टबोट को कनेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला सेक्शन क्या है, चैट प्रोवाइडर्स का। तो गाइज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि हम मोल्टबोट को डिफरेंट चैट चैनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो अगर मोल्टबोट को कनेक्ट करना व्हाट्सएप के साथ, वो कर सकते हो, टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली ना ये चैट चैनल्स यूज करके हम क्लॉडबॉट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन एआई मॉडल्स। अब ये डिफरेंट एआई मॉडल्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो क्लॉडबॉट के साथ। आप एंथ्रोपिक का एलएलएम यूज कर लो, ओपन एआई का एलएलएम यूज कर लो, गूगल के एलएलएम्स यूज कर सकते हो, कोई भी एलएलएम इनमें से आप यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, किसके साथ, क्लॉडबॉट के साथ। एंड क्लॉडबॉट क्या है, एआई एजेंट है। एंड मैंने आपको क्या बताया, हर एआई एजेंट को एलएलएम की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो यहाँ से वो एलएलएम आप पिक कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर आपको ये सारी जो ऐप्स दिख रही हैं, ये रियल वर्किंग ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एप्पल नोट्स, ये एक ऐप है जिसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हो, सेव कर सकते हो, नोट्स में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ अपेंड करना है, वो सारा काम कर सकते हो। एप्पल डिवाइसेस के लिए होता है ये वाला ऐप, है ना? तो अगर आप इस ऐप को कनेक्ट करोगे मोल्ट बोर्ड के साथ तो क्या होगा? आप मोल्ट बोर्ड को सीधा बोल सकते हो, हाय मोल्ट बोर्ड, क्रिएट अ नोट फॉर मी, न्यू नोट फॉर मी, तो वो अपने आप से वो नोट क्रिएट कर देगा। वैसे ही ये नेक्स्ट ऐप है एप्पल रिमाइंडर, ये रिमाइंडर सेट करने के लिए होती है। तो आप अगर इस ऐप को कनेक्ट करते हो मोल्ट बोर्ड के साथ, तो आप मोल्ट बोर्ड को बाद में बोल सकते हो सेट अ रिमाइंडर फॉर मीटिंग एट 5 PM, तो वो आपके लिए रिमाइंडर सेट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास और भी ऐप्स हैं, तो फॉर एग्जांपल गिटहब की बात कर लो। अगर आप मोल्ट बोर्ड को कनेक्ट कर देते हो गिटहब के साथ, तो सपोज आपको फिर बाद में कोई काम करवाना है, सपोज कोई इशू क्रिएट करना है, तो आप मोल्ट बोर्ड को बोलोगे कि ये इशू क्रिएट कर दो, लॉगिन नहीं हो रहा, ये इशू क्रिएट कर दो, या फिर कोई पुल रिक्वेस्ट कर दो, या फिर कोई समरी क्रिएट कर दो। किसी भी तरह का काम जो है गिटहब पे होता है, वो सारे काम आप करवा सकते हो उससे। तो फिर उसके बाद है म्यूज़िक एंड ऑडियो, यहाँ पे आपको म्यूज़िक एंड ऑडियो रिलेटेड ऐप्स मिलेंगी। आपको सॉन्ग्स प्ले करने हैं, पॉज़ करने हैं, आपके सराउंडिंग में कौन-सा सॉन्ग चल रहा है उसके बारे में पता करना है, या स्मार्ट स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो आप मोल्ट बोर्ड के साथ वो काम कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट होम की। यहाँ पे वो सारी गैजेट्स हैं जो आप, जैसे हम अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, तो कोई भी स्मार्ट डिवाइस होएगी, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो मोल्ट बोर्ड के साथ। फिर उसको टर्न ऑफ करना है, ऑन करना है, मतलब कंट्रोल करना है जो भी, वो आप कर सकते हो मोल्ट बोर्ड के साथ। फिर आ गया टूल्स एंड ऑटोमेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनके साथ आप मोल्ट बोर्ड को, क्लॉड बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। तो टूल्स होते क्या हैं? टूल्स एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो जब भी हम कोई एआई एजेंट बनाते हैं, तो एआई एजेंट खुद से सारे काम तो कर नहीं सकता। तो वो जो काम एजेंट खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए वो थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करता है। तो ये वो वाले टूल्स हैं। इन टूल्स को यूज़ करके आपका जो एजेंट है, वो एडिशनल काम कर सकता है। तो सपोज़ करो आपने मोल्ट बोर्ड को पूछा करंट वेदर क्या है? तो उसके लिए उसको वेदर टूल चाहिए होगा, तो वो वेदर टूल से कनेक्ट कर सकता है। अगर आपका मोल्ट बोर्ड जो है वो वेदर टूल से कनेक्टेड है, तो वेदर की इंफॉर्मेशन फेच कर देगा। सेम उसी तरह से ये ब्राउज़र टूल है, ब्राउज़र रिलेटेड कुछ काम करना है, रीड करना है, डेटा स्क्रैप करना है, कोई फॉर्म फिल करना है वेब के ऊपर, वेबसाइट्स पे, तो आप इस टूल को यूज़ कर लो। एंड जीमेल टूल है, ईमेल्स रिलेटेड कुछ काम करना है तो ये टूल यूज़ होगा। मतलब आप मोल्ट बोर्ड को कनेक्ट करोगे जीमेल टूल के साथ, ये आपके लिए ईमेल्स रीड कर देगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो लेट्स से आपने बोला मोल्ट बोर्ड को कि अगर मेरे मैनेजर की मेल आती है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो, तो वो काम कर सकते हो आप। तो इस तरह से ना डिफरेंट टूल्स हैं, जिस भी टूल के साथ आप कनेक्ट करवाओगे मोल्ट बोर्ड को, मोल्ट बोर्ड वो काम कर देगा। फिर उसके बाद है मीडिया एंड क्रिएटिव। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट टूल्स एंड सर्विसेज हैं। अगर आपको एआई इमेज जनरेट करवानी है, तो आप मोल्ट बोर्ड को इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। सेम अब ये आ गया सेक्शन सोशल्स का। सपोज आपको कोई ट्वीट पोस्ट करनी है, ईमेल्स को मैनेज करना है, तो आप मोल्ट बोर्ड को कनेक्ट कर दो ट्विटर के साथ, है ना? अगर आपको ट्विटर रिलेटेड कुछ काम करना है, ट्वीट्स को पोस्ट करना है, तो ईमेल्स रिलेटेड कुछ काम है, ईमेल्स को मैनेज करना है, तो आप मोल्ट बोर्ड को कनेक्ट कर दोगे ईमेल के साथ, तो वो ये काम कर देगा। एंड फिर आ गए प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म सिंपली मतलब आप मोल्ट बोर्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हो, क्लॉड बोर्ड को कहाँ-कहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि विंडोज़ के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम विंडोज़ के ऊपर क्लॉडबॉट कैसे रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। उसके लिए हम ओलामा यूज़ करेंगे, तो आप ना ओलामा.com ओपन कर लो। एंड गाइज़, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ओलामा, तो आपको उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके पीसी पे। तो आप करोगे क्या, ओलामा.com पे आना और यहाँ पर आकर डाउनलोड पे क्लिक करना। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो आपको ना यहाँ पर डाउनलोड्स में वो डाउनलोड दिखने लग जाएगा सेटअप। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो जब आप ओलामा को इंस्टॉल कर लेते हो, उसका नेक्स्ट स्टेप अब हम देखते हैं क्या होगा। तो
आपको ना ये पेज ओपन करना है। आप बेसिकली क्या करना, ब्राउज़र ओपन करना और वहाँ पे लिखना ओलामा क्लॉडबॉट, और ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है ना, ये वाला, इसको ओपन कर लेना। तो जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, ओलामा ने स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं कि ओलामा को यूज़ करके आप क्लॉडबॉट कैसे चला सकते हो अपने लोकल मशीन पे। तो आप देखो, सिर्फ 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये कमांड रन करनी है, फिर आपको ये कमांड रन करनी है, एंड फिर ये कमांड। इसके बाद आप क्लॉडबॉट को ओलामा के साथ अपने लोकल मशीन पे यूज़ कर सकते हो। हम ओलामा बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो एलएलएम हम यूज़ करेंगे ना, वो हम ओलामा से पिक कर लेंगे। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आप एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। ये मेरी कमांड प्रॉम्प्ट है, हम यहाँ पर कमांड्स लिखेंगे। तो फर्स्ट कमांड क्या है? फर्स्ट कमांड है ये वाली। आप इसको कॉपी करो, इस कमांड को, एंड यहाँ पर आकर ये कमांड को पेस्ट कर दो एंड इसको रन कर दो। देखो, इस कमांड से हम क्या कर रहे हैं, हम क्लॉडबॉट को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम ये वाला नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। सी, हमारा क्लॉडबॉट जो है वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये सिर्फ एक नोटिस है, तो आप इसको देख सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो अभी के लिए। तो अब नेक्स्ट कमांड क्या है? हमने ये कमांड रन कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड है ये क्या काम करेगी? रन ऑन बोर्डिंग विज़ार्ड। वी वांट टू रन ऑन बोर्डिंग विज़ार्ड। तो इसके लिए आप इस कमांड को कॉपी करो, यहाँ पर ये कमांड को पेस्ट करो, एंटर कर दो। देखो, ये आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी नोटिस दिखा रहा है, आपको कंटिन्यू करना है, तो आप येस पे क्लिक कर दोगे। आप जो एरो कीज़ होती हैं उनको यूज़ करोगे। तो मैंने येस को सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया। उसके बाद क्विक स्टार्ट करना है हमें, एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पे ना ये मॉडल पूछ रहा है कि आपको कौन-सा मॉडल यूज़ करना है। एंड गाइस, आपको बताया था मैंने कि आज हम क्या करेंगे, ओलामा के थ्रू हम एलएलएम यूज़ करेंगे। तो मैं ये वाला एलएलएम यहाँ पे पिक नहीं करूँगी, ठीक है? तो आप जो लास्ट ऑप्शन है सबसे, स्किप फॉर नाउ, यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड एंटर प्रेस कर दो। फिर ये हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई फ़िल्टर मॉडल्स बाय प्रोवाइडर, तो हम ये भी नहीं कर रहे अभी के लिए। ऑल प्रोवाइडर्स क्लिक कर दो एंड यहाँ पर आप कीप करंट रहने दो, बिकॉज़ हमने ये वाला मॉडल तो यूज़ नहीं करना ना, हमने बाद में डिफरेंट मॉडल यूज़ करना है। तो इसको जो सेटिंग है यहाँ पर अभी के लिए डिफ़ॉल्ट जो है उसको ही रहने दो, एंटर कर दो। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप कौन-सा चैनल पिक करना चाहते हो। तो आपको याद होगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में बता रही थी, मैंने आपको बोला था कि आप क्लॉडबॉट को इनमें से किसी भी चैट चैनल के साथ यूज़ कर सकते हो, है ना? कि अगर आपको क्लॉडबॉट से इंटरैक्शन करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप इनमें से कोई भी चैनल यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगी, आज ना हम ये वाले चैनल्स नहीं यूज़ करेंगे। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम वेब इंटरफेस के थ्रू भी क्लॉडबॉट को यूज़ कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम वेब इंटरफेस के थ्रू क्लॉडबॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि अगर हमें डिफरेंट चैनल्स को यूज़ करना है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड, किसी को भी यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए आप इसको कर दो स्किप फॉर नाउ, एंटर। एंड यहाँ पर ही आपको पूछ रहा है कि आपको स्किल्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइज़, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, स्किल्स क्या होते हैं? जो भी आप बॉट यूज़ करोगे ना, क्लॉड बॉट, वो क्या-क्या काम कर सकता है, वो हम स्किल्स में डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी के लिए हम ये भी रहने देते हैं, बिकॉज़ आज ना हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आज हम बेसिक सेटअप सीखते हैं कि क्लॉड बॉट को रन कैसे करना है ओलामा के थ्रू। तो आप ना इसको नो कर दो अभी के लिए। फिर स्किप फॉर नाउ कर दो इसको भी। ओके, तो हमें ना यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पे जाओ एंड स्पेस को प्रेस कर दो, स्पेस की जो होती है, फिर एंटर कर दो। तो देखो, यहाँ पर ना हमारे लोकल होस्ट पे ये ओपन हो गया है यहाँ पे, बट ये अभी रनिंग नहीं है। क्लॉडबॉट का ये वेब इंटरफेस होगा यहाँ पर, बट अभी ये रनिंग नहीं है, ठीक है? तो अब हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं कि क्या करना है हमें नेक्स्ट। देखो, ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गया,
डैशबोर्ड भी ओपन हो गया जो हमें टोकन मिला उसके साथ, पर ये अभी वर्किंग नहीं है। वो वर्किंग क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें और परफॉर्म करने हैं। तो हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। हमने अभी के लिए ये स्टेप परफॉर्म कर दिया, ये स्टेप परफॉर्म कर दिया। इसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट स्टेप। क्लॉडबॉट को लॉन्च करना है ओलामा के साथ। तो आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पर ये कमांड को पेस्ट करो, एंटर कर दो। फिर यहाँ पे ना ये मॉडल पूछ रहा है। तो गाइज ये जो मॉडल्स है ना, ये क्या है, मैं ओलामा पहले से यूज कर रही हूँ, तो मैंने ओलामा में ये वाले जो 2 LLMs हैं पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं ना, आज के ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। देखो इन्होंने बोला है कि ना आप ये वाले जो मॉडल्स हैं इनमें से कोई यूज कर लो, रिकमेंडेड मॉडल्स ये हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इन्होंने रेकमेंड किया है हम उन्हीं में से कोई LLM पिक करते हैं। तो आप करोगे क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मॉडल यूज करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सर्च कर लेते हैं इस मॉडल को एंड यहाँ पर ना सर्च मॉडल में इसको पेस्ट कर दो। देखो ये मॉडल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस मॉडल को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें ये कमांड मिली, ओलामा रन GLM 4.7 क्लाउड। आप इसको कॉपी कर लो यहाँ से एंड दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। पहले ना आप इससे बाहर आ जाओ, Ctrl+Z कर दो, आप बाहर आ जाओगे एंड ये वाली जो कमांड है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। गाइज ये कमांड हम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाला LLM यूज करना चाहते हैं। बिकॉज ओलामा ने रिकमेंड किया है कि अगर आप क्लॉडबॉट के साथ काम कर रहे हो तो आप इनमें से कोई LLM पिक करो। तो हमने ये वाला LLM, ये वाला मॉडल पिक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा, एंटर कर दो। अब ये मॉडल पुल हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसकी सारी फाइल्स को पुल करने के लिए। ओके, यहाँ पर कनेक्टिंग, देखो हो गया। हमने ये कमांड रन करी, मॉडल पुल हो गया, सक्सेस। अब हम इसको लॉन्च करते हैं दोबारा इस कमांड से, क्योंकि अब हमने मॉडल तो डाउनलोड कर लिया, पुल कर लिया। अब हम इसको लॉन्च करते हैं दोबारा क्लॉडबॉट को। तो देखो आपको वो वाला मॉडल भी यहाँ पे दिख रहा है जो अभी हमने पुल किया है ना। तो हमें ये वाले मॉडल को सेलेक्ट करना है। आपने एंटर किया, वो सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि प्रेस टैब, टैब को प्रेस कर दो। अब हमारा एक मॉडल सेलेक्ट हो गया, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, मतलब एंटर कर दो। तो साइन इन टू यूज GLM4, यस। अभी हमें साइन इन करना पड़ेगा, तो आप ओलामा पे साइन इन कर दो। मैं गूगल के थ्रू ही इसको साइन इन कर देती हूँ, जीमेल के थ्रू। तो देखो अब मैं कनेक्ट कर देती हूँ इसको, ठीक है। डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो अभी आप इस विंडो को क्लोज कर दो एंड हम दोबारा अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे यस कर दो, लॉन्चिंग क्लॉडबॉट विद GLM 4.7, ठीक है। अब गाइस जब आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, अब हम दोबारा वही वाला लिंक ओपन करते हैं जो पहले चल नहीं रहा था क्लॉडबॉट का, ये वाला आप देख रहे हो। इसको सिर्फ मैंने रिफ्रेश करा और हमें यहाँ पर अब वेब इंटरफेस मिल गया, ठीक है। ये किसका वेब इंटरफेस है? क्लॉडबॉट का। अभी क्लॉडबॉट जो है आपके ब्राउजर पे है। यहाँ पर अगर आप ओवरव्यू देखना चाहते हो, एक मिनट, आप यहाँ से देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखो चैट, यहाँ से आप चैट कर सकते हो। ओवरव्यू पे देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। एंड चैनल्स, देखो ये सारे चैनल्स के बारे में है यहाँ पे। व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, हम यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बस आज के वीडियो में हमने क्या किया है, हमने क्लॉडबॉट के बारे में जाना है एंड क्लॉडबॉट को वेब इंटरफेस के थ्रू कैसे चलाते हैं वो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्किल्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। ये देख रहे हो 1Password है, एप्पल नोट्स है, मैंने बताया था ये एक एप्पल की ऐप है जिसके थ्रू आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, है ना। वो सारे काम हो सकते हैं। ये एप्पल रिमाइंडर भी मिल गया आपको। यहाँ पे ये बाकी और भी स्किल्स हैं, देख रहे हो। ये इनमें से कोई भी स्किल हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।